Hello dear students, get ready for the next topic to study, and we are going to study in this chapter solids, जो कि आपका 7th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें टॉपिक हम अभी जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। मेनली इस टॉपिक में इलास्टिसिटी और उससे रिलेटेड बिहेवियर ही स्टडी किए जा रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को स्टडी किया था और एक टॉपिक ये था इलास्टिक फैटीग। सो इलास्टिसिटी जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, उसके यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं, यहाँ पर वो पॉइंट्स कुछ कंसिडर किए जा रहे हैं। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट। द मेटेलिक पार्ट्स ऑफ द मशीनरी आर नेवर सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिसिटी बिहेवियर से हम सब्सटेंसेस की इलास्टिक लिमिट को फाइंड आउट करते हैं और मेटालिक पार्ट्स जो होते हैं उन पे कोशिश की जाती है कि इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स ना लगाई जाए। स्ट्रेस जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए ताकि वो ब्रेक ना हो, अदरवाइज दे विल गेट परमानेंटली डिफॉर्म। नहीं तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं, अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देते हैं। सेकेंड जो एप्लीकेशन आ रहा है इसमें ये बात कर रहा है कि क्रेन विच इज़ यूज टू लिफ्ट एंड मूव द हैवी लोड। बड़े बड़े लोड को उठाने के लिए क्रेन यूज़ की जाती है। एंड दिस क्रेन इज़ प्रोवाइडेड विद द थिक एंड स्ट्रॉन्ग मेटेलिक रॉप। उस लोड को उठाने के लिए इस क्रेन में एक मेटेलिक रॉप, मेटल की रस्सी बनी होती है, उसी से लोड को बांधते हैं और लिफ्ट किया जाता है। तो ये जो मेटेलिक रॉप है, द रॉप इज़ पुल्ड बाय यूजिंग पुलीज एंड मोटर। बड़ी पुलीज और पुली होती हैं बड़ी बड़ी, और उसके ऊपर उसको लपेट के ऑब्जेक्ट को बांध के मोटर से लिफ्ट किया जाता है। बात यहाँ कर रहा है द थिकनेस ऑफ द मेटेलिक रॉप इज़ यूज्ड इन द क्रेन इन ऑर्डर टू लिफ्ट द गिवन लोड। किसी दिए हुए लोड को लिफ्ट करने के लिए जो रस्सी यूज़ की जानी है, उस मेटेलिक रॉप का रेडियस, डायमीटर, थिकनेस कितनी होगी वो डिसाइड किया जाता है फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के नॉलेज से उसको फाइंड आउट किया जाता है, उस रोप का रेडियस, ठीक है, डायमीटर एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और उसी के हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिसाइड किए जाते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले रहा है कि कंसिडर द क्रेन हैविंग द स्टील रॉप। मान लो एक क्रेन है जिसमें रस्सी जो है वो स्टील की है, एंड दिस स्टील रॉप इज़ यूज टू हैवी लोड अप टू 10⁴ kg। 10⁴ kg 10,000 किलोग्राम के लोड को उठाने के लिए इस रस्सी को यूज़ किया जाना है मान लो। तो उसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? द इलास्टिक लिमिट फॉर स्टील, ये स्टील की बनी रस्सी है और इलास्टिसिटी के बिहेवियर से हमने उसकी इलास्टिक लिमिट को फाइंड आउट किया हुआ है प्रैक्टिकली। 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इलास्टिक लिमिट है, ध्यान देना है। सो द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑन द रोप, ये ज़्यादा से ज़्यादा इतनी स्ट्रेस उस पर लगाई जा सकती है, अगर इससे ज़्यादा हम स्ट्रेस उस पर लगाएंगे तो ब्रेक हो सकती है। दिस अल्टीमेट स्ट्रेस शुड नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये जो अल्टीमेट स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज द रोप में ब्रेक, अदरवाइज क्रेन विल नॉट वर्क। इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्टील रोप यूज्ड इन द क्रेन, यहाँ बात कर रहा है कि अगर उस रस्सी का रेडियस आर हो तो रस्सी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, है ना, रस्सी सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगी तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, ये वाला थिकनेस, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी सर्कुलर। सो फॉर्मूला यहाँ लगा रहा है अल्टीमेट स्ट्रेस लोड टू बी लिफ्टेड डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोप, ठीक है। ये स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स यहाँ पर लोड हो गया, वेट जिसको उठाया जाना है mg, वो वेट हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का दैट इज़ πr², क्योंकि सिलेंड्रिकल वायर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा बताया, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया πr²। r यहाँ पर उस रोप का रेडियस है, तो रोप के रेडियस को हम वहाँ ले जाएंगे r² को, अल्टीमेट स्ट्रेस इसकी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। सो r² इस तरफ ले जाकर बाद में उसका पावर इधर आके 1/2 हो जाएगा। बाकी की वैल्यू m हमने ऊपर लिया था अभी 10⁴ kg, ठीक है, और g की वैल्यू हमने ले ली 10 डिवाइड बाय πr², तो 22/7, r² ये रहा, r² को नेक्स्ट स्टेप में उधर ले जाएंगे, और यहाँ अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू हम रख चुके हैं, स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेस 3 × 10⁸। नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ ले आएंगे, r² यहाँ आ जाएगा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास मीटर्स में जो आई 0.0103 मीटर रेडियस उस रोप का, सेंटीमीटर में निकालें तो 1.03 सेंटीमीटर हो जाता है ये। तो बात यहाँ कर रहा है दो वी में नॉट अटैच द लोड मोर देन, हालांकि हमें 10⁴ kg से ज़्यादा लोड नहीं अटैच करना चाहिए, बट यूजली द रोप इज़ डिज़ाइंड फॉर सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए रस्सी को लगभग इस तरह से बनाया जाता है कि अगर उसकी प्रेस्क्रिप्शन में 10⁴ लिखा हुआ है तो उसका जो सहन करने की क्षमता होगी वो 10⁵ kg तक होगी, है ना। सो सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से उसको एक पावर कम बताया जाता है, सो दैट द लोड मोर देन इट्स ब्रेकिंग स्ट्रेस मे नॉट बी अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि उस रोप का रेडियस फाइंड करने के लिए हमने
ये अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू जो यूज़ की वो इलास्टिसिटी से ही फाइंड आउट की हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, द ब्रिजेस आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट बेंड मच मोर और ब्रेक अंडर द लोड ऑफ हैवी ट्रैफिक। ब्रिजेस को डिज़ाइन करते समय इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से उसमें मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं, इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से उनके अल्टीमेट स्ट्रेस को डिटरमाइन किया जाता है। और ब्रिज बड़े बड़े हैवी ट्रैफिक में भी ब्रेक नहीं होते, तो उसके पीछे रीज़न होता है कि उसमें यूज़ किए जाने वाले जो मटेरियल्स हैं उनको इलास्टिसिटी नेचर उनकी अच्छी तरह से स्टडी की गई है कि वो मैक्सिमम कितना लोड सहन कर सकते हैं, है ना। सो फोर्स ऑफ स्ट्रांगली ब्लोइंग विंड्स, और इसी तरह से जो बड़े तूफान हैं उनको भी वो पुल झेल जाते हैं, ठीक है। और ना ही वो अपने वेट से भी वो टूटते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन है दैट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन। इधर फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन। तो अर्थ पर मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है माउंटेन की, वो भी डिटरमाइन की जाती है। ऑन अर्थ कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ के इलास्टिक बिहेवियर से इसको हम स्टडी कर सकते हैं। एट द बेस ऑफ माउंटेन टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ माउंटेन, सो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एट द बेस ऑफ माउंटेन द प्रेशर इज गिवन बाय। देखो अर्थ पे माउंटेन है कोई खड़ा, तो माउंटेन का बेस ये है और ये माउंटेन अर्थ पे, ये नीचे अर्थ है, तो अर्थ पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर माउंटेन की हाइट h है, ठीक है, तो फॉर्मूला प्रेशर एक्सर्ट का क्या है, h रो जी, जहाँ पर रो इस माउंटेन के मटेरियल की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द माउंटेन, h माउंटेन की हाइट है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो डेंसिटी की कुछ प्रैक्टिकली फाइंड आउट की गई वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ भी कर सकते हैं। 3 × 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। माउंटेन की जो चट्टानें वगैरह हैं वो अर्थ है, रॉक्स हैं, उनकी ये वाली डेंसिटी है 3 × 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 10 ले रहे हैं यहाँ पर। एट द बेस ऑफ माउंटेन द प्रेशर मस्ट बी लेस देन द इलास्टिक लिमिट। अगर माउंटेन का प्रेशर अर्थ को ब्रेक नहीं करता है तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो प्रेशर है अर्थ की उस इलास्टिक लिमिट से कम है, ठीक है। दिस प्रेशर इज लेस देन द इलास्टिक लिमिट ऑफ अर्थ। और इलास्टिक लिमिट कितनी है अर्थ की, 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अर्थ के मटेरियल की इलास्टिक लिमिट है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी फोर्स सहन कर सकती है पर मीटर स्क्वायर एरिया अर्थ का, ठीक है। तो अगर माउंटेन के प्रेशर से ब्रेक नहीं हो रही है तो उसका मतलब माउंटेन का प्रेशर इस इलास्टिक लिमिट से कम है। सो इसी को यूज़ करते हुए रो और जी को हम उधर ले जाते हैं, एच यहीं रहा और रो जी यहाँ अपॉन में आ गया। रो की वैल्यू भी फिक्स है 3 × 10⁻³ और जी 10 यूज़ करके 3 × 10⁻³ × 10, तो 3 से 3 कट गया और 10⁸ यहाँ है और नीचे 10⁻4 है, पावर बची 10⁻4, ठीक है, डिवाइड करके। सो एच लेस देन 10⁻4, यानी कि अर्थ पे मैक्सिमम कोई माउंटेन जो है वो इस हाइट का हो सकता है। 10⁻4 का मतलब हो गया 10,000 एंड विच इज़ नियरली द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो दीज वर सम एप्लीकेशन। इसके अलावा एक और पॉइंट है, हॉलो शाफ्ट इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर दैन द सॉलिड शाफ्ट मेड ऑफ द सेम इक्वल मटीरियल। इलास्टिक बिहेवियर की वजह से ही जो हॉलो शाफ्ट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बजाय सॉलिड शाफ्ट के। So these are the points of applications of the elasticity, ठीक है। So with this the chapter has come to an end। ये चैप्टर हमारा जो 7A है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, 7B चैप्टर। सेवन बी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ हाइड्रोस्टैटिक्स। So get prepared for the next lesson in the next video lecture. Till then, keep studying, keep healthy, keep safe.